अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी चिकन सूप की, जो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके इम्यून सिस्टम के लिए और बहुत ही टेस्टी भी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 चिकन के पीसेस ले लिए हैं और चिकन आप इसको हड्डियों के साथ ही लें तो इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास इसमें पानी डाल दिया है और इसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पर मैं डालूँगी एक बे लीफ और तेज़ पत्ता, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है खांसी ज़ुकाम में। और 2 टुकड़े दालचीनी के डालूँगी, ये भी बहुत हेल्दी होता है इम्यून सिस्टम के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को आप ज़रूर डालें, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है और एक मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें हरा धनिया डाल देना है। हरा धनिया आपको डंडियों के साथ ही डालना है, जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा है। हमें पहले स्टॉक तैयार करना है, तो आप चाहें तो इसमें कुछ बची हुई सब्जियां या डंठल वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, उस सारे में ही इसके बेनिफिट्स होते हैं। 10 से 15 मिनट तक चिकन को अच्छे से गलाना है और बॉईल आने तक इसको कवर कर कर रख दें और इसको पकाना है हमें 10 से 15 मिनट के लिए। एक बॉईल आने के बाद इसको कवर करके रख दें और उसके बाद इस चिकन को भी गला लें अच्छे से। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर चिकन भी अच्छे से गल चुका है और गैस को मैं यहाँ पर बंद कर दूँगी और इसको अच्छे से छान लेना है, जिसमें इसका किसी भी बोल में इसका स्टॉक निकाल लें और चिकन को अलग कर लेना है। अब चिकन को श्रेड कर लेना है, इसमें से हड्डियाँ बिल्कुल निकाल दें। और यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास सब्जियाँ हैं, जिसमें एक मैंने स्प्रिंग अनियन ली है, हाफ़ मैंने इसमें गाजर ली है, कैरेट, और यहाँ पर एक हरी मिर्च ली है मैंने, और 4 से 5 मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। इसको अच्छे से गर्म करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है और उसमें मैं सबसे पहले कटा हुआ लहसुन डाल दूँगी। उसके बाद जो बाकी सारी सब्जियां हैं, प्याज वगैरह, वो भी इसमें मैं आप अपनी पसंद से जो भी सब्ज़ी डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। सारी सब्जियां डालने के बाद आप इसको अच्छे से फ्राई कर लें 1 से 2 मिनट तक। और यहाँ पर अब मैं हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च डाल दूँगी, कुटी हुई काली मिर्च। मिर्च डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब 2 से 3 मिनट बाद जो हमने चिकन श्रेड किया था वो भी इसमें डालकर अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 बार इसको चला लें अच्छे से और फ्राई कर लें इसमें। बस अब यहाँ पर जो इसका चिकन का स्टॉक बनाया था हमने, वो इसमें डाल देंगे और वो डालने के बाद इसमें बहुत अच्छे से 3 से 4 बॉईल आ जाएं, तब तक आप इसको पकाते रहें। साथ ही में यहाँ पर मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून सिरका डाल दूँगी, वाइट विनेगर, और अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप नींबू भी डाल सकते हैं। फ्लेवर के लिए यहाँ पर डाल रही हूँ मैं, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर दें। 1/3 टीस्पून इसमें अदरक का पाउडर डालना है, जिंजर पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं ब्लैक सोया सॉस डाल दूँगी। 1/3 टीस्पून इसमें अनियन पाउडर डाल दें। 1/3 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर डालना है। अगर आपके पास ये दोनों पाउडर नहीं है तो जिस वक्त आप स्टॉक तैयार करें तो छोटा टुकड़ा एक अदरक का, एक छोटा टुकड़ा प्याज का डालकर साथ में बॉईल कर लें। मसाले डालने के बाद इसमें एक अच्छा सा जब बॉईल आ जाए तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च ले लिया है। पानी डालकर उसका घोल बना लें और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसमें डालते रहें, एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर कर डालते रहें और साथ में स्पून भी चलाते रहें। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च लिया है। अगर आपको और ज़्यादा गाढ़ा बनाना है तो आप इसमें 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। कॉर्न स्टार्च डालने के बाद इसको एक बॉईल दे दें और उसके बाद गैस को बंद कर दें और गर्मा गर्म इसको सर्व करें। जी टेस्टी और हेल्दी ये सूप बनकर एकदम तैयार है। इन सर्दियों में इस सूप को ज़रूर बनाएं। जिसको भी खांसी ज़ुकाम की प्रॉब्लम हो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।